आदाब है, नमस्ते दोस्तों। मैं आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह तेलंगाना से। मैं तेलंगाना से इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी हिंदी सुनने के बाद में आप ये ना समझे मैं नॉर्थ इंडियन बेल्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारे साउथ इंडिया में भी बहुत अच्छा बात करते हैं हिंदी में, ठीक है? राइट, थोड़ी स्लैंग इधर उधर हो सकती है बट 99% हम सेम है। एक नया बिल आया है जिसको अमेंड किया गया है। बिल तो पुराना है, 2019 का बिल है, उसको अमेंड किया गया है जहाँ पे ट्रांसजेंडर के राइट्स में कुछ छेड़खानी हुई है। हम छेड़खानी नहीं बोलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सही समझती है और जो ट्रांसजेंडर्स हैं ये बिल को उतना अच्छे से रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कंट्रोवर्सी बन गया है। इसलिए पेपर में भी कंट्रोवर्शियल बिल बोल के दिया जा रहा है क्योंकि अगर पब्लिक सहमत नहीं है, गवर्नमेंट सहमत है तो कंट्रोवर्सी ही बनेगी। जो टॉपिक के बारे में असहमति होती है, जो इशू के बारे में कंसेंसस नहीं होता है, तब वो कंट्रोवर्सी कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है कंट्रोवर्शियल बिल। अभी से ही कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं क्योंकि सहमति तो नहीं है यहाँ पे ट्रांसजेंडर की ये बिल में जो जो भी प्रोविजंस के उसके रिलेटेड। सो इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है कंट्रोवर्शियल बिल जहाँ पे वो सीख करते हैं चेंज करने का ट्रांसजेंडर पीपल को किस तरीके से लीगली रिकॉग्नाइज करे। मीन्स लीगली का मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पर, ओके, उनके जो पासपोर्ट होगा या उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स होगा, जो भी होगा, हम वो ट्रांसजेंडर को लीगली उनकी आइडेंटिटी बताना। जैसे कि मेरी लीगल आइडेंटिटी क्या है, मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, और उसमें क्या लिखा होगा, मेरे आधार कार्ड में मेल लिखा होगा। तो इनको भी तो लीगल आइडेंटिटी चाहिए ना, बिकॉज आधार कार्ड रहो, पैन कार्ड रहो, ड्राइविंग लाइसेंस रहो और फूड सिक्योरिटी कार्ड रहो, बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं इसी के बेसिस पे। तो इनको भी लीगली रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है और इनके पास भी वो डॉक्यूमेंट्स रहना बहुत ज़रूरी है जिससे उनके वेलफेयर स्कीम्स का वो बेनिफिशरी ले सके, ठीक है। सो ये बिल के तहत लीगली उनको रिकॉग्नाइज किए जाने का एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है और राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में भी बात हुई है, जो कि यहाँ पे राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी को ये बिल से निकाला गया है। मैं इनके इसके बारे में आपको समझा दूंगा। दोस्तों और बच्चों, ये बात याद रखिए, सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिए। मतलब ये होता है कि मैं खुद ही डिटरमाइन करूँगा या मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ या कुछ और हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ आइडेंटिटी। मैं खुद ही डिफाइन करूँगा मेल हूँ या फीमेल हूँ। मुझे नाम नहीं देना है मेल जस्ट बिकॉज मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रेट्स मेरे मेल से मिलते हैं, और मुझे नाम नहीं देना है फीमेल जो मेरे फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रेट्स जो फीमेल से मिलते हैं। तो मुझे ना जो बायोलॉजिकल डेफिनेशंस जो आपने रखे हैं मेल और फीमेल के ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव ट्रेट्स के हिसाब से मेल और फीमेल जिस तरीके से कहा जा रहा है ना, ठीक है, उस तरीके से मुझे नहीं बोलना है। मैं सेल्फ डिटरमाइन कर लूँगा। मेल, अगर मुझे मेल बोला गया तो मुझे फीमेल से ही शादी करनी है, फीमेल बोला गया तो मुझे मेल से ही शादी करनी है। बट मैं चाहता ही नहीं, मैं अगर मेल हूँ भी, ओके, बायोलॉजिकली मेल हूँ बिकॉज मेरे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेनिस रो जो भी हो मेल रिलेटेड है, बायोलॉजिकली मेल हूँ, बट ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुझे फीमेल ही पसंद आए? मुझे मेल भी पसंद आ सकता है, राइट? तो ये जो है फियास्को, आपको अजीब लगेगा बट है तो ऐसा ही है, ठीक है। ये जो फियास्को चल रहा है, ये जो इशू चल रहा है, इसी को हम बोलेंगे सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ डिटर्मिनेशन। और ये बिल के तहत एक इंसान या एक औरत या एक आदमी हमारे कंट्री में खुद से सेल्फ डिटरमाइन नहीं कर सकता है। अगर वो मेल पैदा होता है, वो फिर आप बाद में बोलेगा कि नहीं मैं फीमेल हूँ, नहीं 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 मैं ट्रांस हूँ, नहीं, ये सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट द बिल सेज। तो मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दिया हूँ कि क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये चेंजेस की वजह से जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो बढ़ रही है हमारी कंट्री में, उसके वेलफेयर, उनको वेलफेयर बेनिफिट्स मिलेंगे और उनको एक्सेसिबल बहुत सारे वेलफेयर बेनिफिट्स हो भी जाएंगे। और एग्जिस्टिंग लॉ को भी हम आराम से स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि उनको अगर कोई एक्सप्लॉइट करते हैं या उनका कोई ट्रैफिक करते हैं ना, ट्रैफिकिंग इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट, मैन और वुमेन, ओके। बट क्रिटिक्स वार्न भी करते हैं ये डेफिनेशन के वजह से बहुत सारे ट्रांसजेंडर एक्सक्लूड हो जाएंगे। नॉन बाइनरी जेंडर फ्लूइड पीपल भी कहा जाता है इन्हें। जेंडर फ्लूइड मीन्स वो ना मेल है ना फीमेल है, ये लिक्विड पानी के जैसे है, ओके, या ना इधर ना उधर, ओके। इंडिया ने एस्टिमेटेड 2 मिलियन है, और 2 मिलियन का मतलब 20 लाख ट्रांसजेंडर है हमारे कंट्री में।
जो एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये ट्रू नंबर इज़ हायर, इससे 20 लाख से ज़्यादा हैं। एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं लीगल रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है इनका, बिकॉज इनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन दिया जा रहा है, ओके, और बहुत सारी चीज़ों से उनको महरूम किया जा रहा है विथ रिगार्ड टू व्हाट बेनिफिट्स। द लेजिस्लेशन ये भी अप्रूव ऑलरेडी की गया है बाय द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नाउ प्रेसिडेंट का असेंट ही चाहिए, वो भी ऑब्वियसली मिल जाएगा बिकॉज हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट को एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द काउंसिल एंड द पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को स्पेशल कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया है, थर्ड जेंडर। इसलिए हम कभी भी यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं या कहीं कौन सा भी इलेक्ट्रिसिटी का या एलपीजी का फॉर्म भरने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो मेल फीमेल अदर इस तरीके से होता है। तो अगर आप मेल और फीमेल अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो आप अदर्स में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। जब डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन उनको ऑलरेडी दिया गया है इन 2019 के एक्ट में भी, बहुत सारे ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको एक कुक रखना है तो आप मेल फीमेल को रख लेंगे, बट ट्रांसजेंडर को अवॉइड करेंगे, फिर आप उनके हाथ से खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, वो सब भी रहेगा। ओके, तो वो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, मैं खुद भी देखा हूँ ये। लिमिटेड एक्सेस हो गया उनको एजुकेशन, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी, आप ट्रांसजेंडर है, नहीं नहीं हमारे पास एडमिशन नहीं है, मुश्किल है, ऐसा इस तरीके से बिहेव भी करते हैं ट्रांसजेंडर। और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में उनको नहीं लिया जा रहा है, मीन्स लेबर वर्क ही कर रहे हैं, ऑफन रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ वर्क में काम कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपा के फिर रहे हैं, क्योंकि मेल और फीमेल भी नहीं है और कुछ और जेंडर है। बट अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मैं मेल रह के मुझे फीमेल पसंद नहीं है, मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँगी, ऐसा बोलूँगा तो मुझे लोग अच्छा नहीं देखेंगे, तो वो बता भी नहीं पा रहे हैं। 2019 में ट्रांसजेंडर का प्रोटेक्शन बिल आया था, राइट्स प्रोटेक्शन बिल, वो एड्रेस किया गया था उनके वल्नरिटीज़ फेस बाय दिस कम्युनिटी, जहाँ जहाँ भी उनको डिस्क्रिमिनेशन डिप्राइवेशन हो रहा है ना, उसको एड्रेस करने के लिए ये बिल लाया गया था। अभी ये जो न्यू बिल है एसेंशियली ये प्रपोज करता है ऑन ट्रांजिशन पोजीशन, उनका डेफिनेशन में ज़्यादा यहाँ पे तवज्जो दिया गया है विद दिस बिल। द गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो करंट डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वेग है और ये डिफ़िकल्ट भी है, जिससे आइडेंटिफाई करना ट्रांसजेंडर में कौन ज़्यादा मार्जिनलाइज है ये हम नहीं बोल रहे हैं। जैसे संजय बांगर की जो बेटा है वो अभी वो बन गए हैं कि अभी गर्ल बन गए हैं, तो मतलब उनका जेंडर एफर्मेशन सर्जरी होकर वो मेल से फीमेल बन गए, तो वो तो मार्जिनलाइज नहीं है ना, पैसे वाले हैं ना। तो फिर अगर इस तरीके से कोई भी अगर ट्रांसजेंडर बड़े घर का रहो, अमीर घर का रहो, वो ट्रांस अपने आप को डिक्लेयर करता है, तो फिर और बहुत सारे बेनिफिट्स उनको भी मिल जाएंगे। सो जो एक्चुअली जो मार्जिनलाइज है, जो गरीब है, उनमें उनको नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेशन बहुत वेग था। ये आर्ग्यू करते हैं कि नैरोअर डेफिनेशन की वजह से अगर डेफिनेशन बनाते हैं, लिमिटेड डेफिनेशन बनाते हैं, उससे हम आराम से वेलफेयर बेनिफिट्स इन तक पहुंचाएंगे, जॉब रिजर्वेशंस इनके लिए देंगे और हेल्थ सपोर्ट भी उनको अलग से मिलेगा। इट सेज दैट चेंजेस आर इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट पीपल। ओके, ये इसलिए बनाया गया है, ये बिल में चेंजेस इसलिए लाए गए हैं कि ट्रांसजेंडर को एक्सट्रीम और ऑप्रेसिव डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए और उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनको और खरीदना बेचना उनका रोकने के लिए। द बिल ये भी रिमूव करता है राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंस्टेड लिमिट रिकॉग्निशन टू दोज डिफाइंड बाई बायोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेड्स। ओके, दिस इंक्लूड्स पीपल विद इंटरसेक्स वेरिएशन, जहाँ पे एक पर्सन बॉर्न होता है विद पर्टिकुलर सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, मे बी वजाइना समझो या यू कैन से दैट पेनिस समझो, जो कैरेक्टरिस्टिक से वो बॉर्न होता है, ठीक है, वो टिपिकल ये डेफिनेशंस ऑफ मेल और फीमेल में नहीं आना चाहता है, एज वेल एज ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज लॉन्ग यूज अमॉन्ग ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज इन इंडिया। द बिल ये भी बोलता है कि अगर आपको ट्रांसजेंडर बनना है तो आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा मेडिकल बोर्ड से और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से। ओके, अगर आपको अंडरगो जाना चाहिए कि सर्जरी जाना चाहिए, तो बहुत अब लोग इसका तमाशा बना सकते हैं, ये पब्लिक में भी जा सकता है, तो थ्रेटन भी हो सकते हैं कि एम्बेरसमेंट के लिए। एक्टिविस्ट ये भी बोलते हैं न्यू बिल में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ 2014 जो कोर्ट का रूलिंग है उसके अगेंस्ट है, जहाँ पे रीशेप किया गया हाउ ट्रांसजेंडर पीपल आर लीगली रिकॉग्नाइज। क्रिटिक्स फर्दर आर्ग्यू भी करते हैं कि नया डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाएंगे बहुत सारे ट्रांसजेंडर पीपल जो कि अमीरी रेखा में भी है, पर्टिकुलरली दोज हु रिलाई ऑन ट्रांस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। मतलब अगर आप अंडरगो जाते हैं सर्जरी तभी आप ट्रांस कहलाएंगे, अगर आप अंडरगो नहीं जाते हैं सर्जरी बट स्टिल आप सेम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रख के अगर आप बोलते हैं, खुद को डिक्लेयर करते हैं नहीं मुझे लड़का रह गया, मुझे लड़के पसंद हैं, अगर आप ऐसा बोलते हैं, दो आप सर्जरी नहीं कराए हैं पर भी आप ये बोलते हैं कि नहीं मुझे लड़की पसंद है, अगर लड़की सर्जरी नहीं कराई है और ये बोलती है मुझे लड़कियाँ ही पसंद है, तो ऐसा जो सेल्फ डिक्लेयर जो कर सकते हैं वो नहीं कर सकेंगे यहाँ पे, और वैसे लोग पूरे एक्सक्लूड हो जाएंगे। मतलब मेरा एस्पिरेशन है लड़का रह के लड़के के साथ ही सेक्स करना, लड़के रह के लड़के के साथ ही सेक्स करना, ये अपॉर्चुनिटी और एस्पिरेशन अगर गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर सकती है तो क्या करेगी
जाएगी, यही बोलना है क्रिटिक्स का। दे ऑल्सो से दैट मैंडेटरी मेडिकल सर्टिफिकेशन अंडरमाइंस डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी। क्यों जाऊँ मैं मेडिकल बोर्ड से, क्यों जाऊँ कि मुझे लड़का बनना नहीं है, मैं लड़का पैदा हुआ हूँ, मुझे लड़के ही पसंद आते हैं, मैं क्यों लूँ उनसे, मेरी डिग्निटी कहाँ है? मुझे ऐसा बेइज्जत आप जलील नहीं कर सकते ना बहुत सारे लोगों में कि अरे ये जा रहा है लड़के। ओके, इट हैज़ ट्रांसजेंडर के जो एक्टिविस्ट है लक्ष्मी नारायण, उन्होंने कहा है कि हमारी आइडेंटिटी को शैटर्ड किया गया है। एक्टिविस्ट ग्रेस बानू ये भी बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कि कम्युनिटी ये भी सीख कर रही है कि उनको रिकग्निशन दिया जाए विदाउट इन्वेजन। उनकी प्राइवेट लाइफ में इन्वेट किए बिना उनको रिकग्निशन देना चाहिए। आप राइट्स विदाउट ह्यूमिलेशन इज़ व्हाट शी इज़ प्रमोटिंग। ओके, राइट्स देना, आप मुझे हमें राइट्स करार करिए, ओके, बट बेइज्जत मत करिए। दिस इज़ नॉट प्रोटेक्शन बट वायलेशन, बानू सेड। द रिमूवल ऑफ फैक्टर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आप रिमूव करे हैं सेल्फ डिटरमाइन करने के लिए, जो कि मैं खुद भी बोलूँगा कि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ और मुझे क्या बोलते हैं लड़की पसंद है, या मैं लड़की हूँ बट मैं लड़के की तरह फील नहीं करती हूँ, मैं लड़के की तरह फील करती हूँ, वॉट एवर इट इज़, जो भी जैसे भी है, जो भी ओके, ये हमारी अटैक ऑन प्राइवेसी है और हमारी जो भी आइडेंटिटी है उसको और मेंटालिटी है उसको आप ओप्रेस करना चाहते हैं, इनका मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है एक एडवाइजरी पैनल ऑलरेडी, वहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ आज गवर्नमेंट को ऑलरेडी ये बोला है कि विड्रॉ करिए आपका बिल, देखेंगे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से जाता है, 2014 की रूलिंग में बैठता है नहीं बैठता है, वो हम बोलेंगे। द पैनल ऑल्सो आस्क फॉर वाइजर कंसल्टेशन। आप बिना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर में, बिना उनके मेंबर के आप किस तरीके से ये रिपोर्ट्स और ये बना रहे हैं, ये सही नहीं है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो भी लीडर्स हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, उनको आप लाइए पैनल में, लाके उनके साथ बैठ के आप लॉ बनाइए, बेहतर होगा। ओवर द पास्ट 2 डिकेड आप देख सकते हैं मेंबर्स ऑफ लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांस एंड क्वीर कम्युनिटी बहुत सारे प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया कर रहे हैं कि उनके अलग अलग उन्हें चेंजेस चाहिए। अपोजिशन पॉलिटिशियंस ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं द बिल एंड कॉल इट एज डिक्रोरियन, मीन्स मर्जी में आए जैसे बिल बनाने को बोलते हैं, डिक्रोरियन। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। PSIR टेस्ट सीरीज कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं सोसिन IAS अकेडमी में, मैं नीचे लिख दूंगा, आप देख सकते हैं। सोसिन IAS अकेडमी ज्वाइन करिए, फोन नंबर है, यू कैन कनेक्ट टू मी विद रिगार्ड टू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर।